तो जब रिहर्सल्स होती हैं, रिहर्सल्स में भी हर दफा इतना अटैच होके परफॉर्म करते हैं एक्टर्स, या रिहर्सल्स में होता है कि बस अच्छा अभी लेट मी प्रैक्टिस माय मूवमेंट एंड ऑल, और फिर जब आप स्टेज पे आते हैं तब वो सारे इमोशंस आते हैं? अच्छा, रिहर्सल में भी फील होता तो है कभी कभी ना, एंड एवरी रिहर्सल इज डिफरेंट. समटाइम्स वी जस्ट डू इट कि अच्छा रिहर्सल करें, बट कभी कभी स्पेशली शुरू में ना जब आप उसमें अपना सारा कुछ डाल रहे होते हैं तो यही फीलिंग्स हो रही होती हैं, बट देन वी ट्राई टू कंट्रोल देम कि सब कुछ अभी कर दिया तो बाद में क्या करेंगे ना, तो यू हैव टू सेव योर इमोशंस एंड वो सारा काफी ड्रेनिंग हो जाता है. यस, क्योंकि एवरी टाइम अगर आप हर दफा रोएंगे, हर दफा उसको इमोशन को रिलीज करेंगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं. तो उस दिन के लिए तो हम उसको कॉन्शियसली आई थिंक उसको सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं, एंड देन व्हेन वी आर ऑन स्टेज वी नो कि हाँ दिस इज द मोमेंट, तो फिर देन यू रियली गेट इनटू इट एंड यू फील इट एंड यू एक्सप्रेस इट. वेरी इंटरेस्टिंग कि बचा के रखना पड़ता है स्टेज के लिए. Yes. अच्छा, देन व्हाट्स द नेक्स्ट वन दैट यू डिड? नेक्स्ट वन वाज डोरा का इंतजार. Okay. अभी एक थोड़ा सा डिफरेंट था. ये वर्क प्लेस की इश्यूज पे था, और इसके जो हमारे पहले ऑडियंस थे जिनके लिए ये डिजाइन किया था शाहिद साहब ने, वो वर्कर्स ही थे जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हमने उनके लिए उनकी प्रॉब्लम्स उनके सामने प्रेजेंट की. तो उसमें अब हर सारी चीज आ जाती है कि उसमें सेक्सुअल हरासमेंट भी आ जाता है, उसमें माइनॉरिटीज का भी आ जाता है, उसमें ट्रांसजेंडर्स की राइट्स के वो भी काम करते हैं, उनके साथ क्या होता है वो आ जाता है. और मेरा जो कैरेक्टर था, she is a hockey player, she's a girl who she's a sportswoman, she wants to play hockey, but because of जो हालात हैं उसके लिए उसकी वजह से वो काम कर रही है फैक्ट्री में. तो उसको शौक है, उसके हाथ में हर वक्त हॉकी होती है, वो हर वक्त हॉकी से खेल रही है, हॉकी की ही बातें कर रही है. तो वो भी एक इसी टाइप का कैरेक्टर था. अब जैसे सायरा और मायरा में था कि वो यही बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता था, नशा करके आता था, तो वही चीजें इसमें भी थी कि वो लड़की भी फिर बताती है कि मेरा हस्बैंड नशा करके आता था, मुझे मारता था, मुझ पर जुल्म करता था, और वो बर्दाश्त करती रही. पर वो कहती है कि एक दिन मैंने अपनी ये हॉकी नहीं खेलने देता था जो उसका पैशन था, तो उसने कहती है कि मैंने यही हॉकी उठाई और खींच के उसके सर के ऊपर दे मारी और हॉकी टूट गई, मैंने इतनी जोर से मारी, एंड दैट वाज द एंड. तो वो उसका मोमेंट था कि जब उसने डिसाइड किया कि नहीं, आई हैव हैड इनफ. अब वही चीज मुझे अब हर अपने प्ले में नजर आ रही है कि झल्ली से लेकर अभी हम यहाँ पहुंचे कि वो हर वुमन जो है कैरेक्टर, वो मजलूम होता है, उसको कोई जो है वो दबाने की कोशिश कर रहा है, वो एक पॉइंट पे आके कहती है कि बस आई हैव हैड इनफ, एंड शी टेक्स अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ. तो इसमें भी इस तरह का कैरेक्टर था, और इसमें एंड में शी इज सेलिब्रेटेड एंड यू नो शी इज ऑनर्ड एट द एंड. तो ये बड़ा मुझे मजा आया करके. नाइस. एंड व्हाट्स द नेक्स्ट वन? द नेक्स्ट वन वाज दारा, जो कि अजोका का इट्स वन ऑफ द बिग वंस. इट्स एन ओल्ड प्ले, और जो बहुत सब जिसके बारे में जानते हैं और सबने देखा है. तो उसमें जो कैरेक्टर था मेरा वो जहांरा का था. तो वो एक अलग तरह का ऑनर था कि आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम बीइंग आस्क्ड टू प्ले जहांरा. तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा करके. एक डिफरेंट उस कैरेक्टर की फील थी. एक प्रिंसेस है और वो उसमें वो एक रॉयल्टी और वो चीज भी है, लेकिन साथ ही साथ शी इज सफरिंग ऑल्सो. औरंगजेब और दारा के बीच में जो टसल चल रहा होता है, तो शी इज पार्ट ऑफ दैट, शी इज सपोर्टिंग दारा, शी इज इम्प्रिजन्ड, और बाप को सफर करता हुआ देख रही होती है. तो वो सारे इमोशंस एक्सप्रेस करना, बट इन अ वेरी डिग्निफाइड वे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शी वाज अ प्रिंसेस. तो वो चीज उसको करना, तो वो उस कैरेक्टर को उसने इंटरेस्टिंग बनाया, और वो उसके चैलेंजेस थे. ये जो रोल है ये उज़मा हसन ने किया हुआ है, और उज़मा हसन इज like a seasoned actress, yes. And वो जो है मुझे याद है कि वो अवेलेबल नहीं हो पा रही थी ये वो, and the first person who came into Shahid Nadeem's mind was you, के you know let's ask Iram, she can pull it off. तो जब आपको अप्रोच किया इस रोल के लिए, were you aware कि उज़मा हसन has played this role before? I eventually got to know. जब मुझे ऑफर हुआ था, फिर then I was talking about it. तो लोग थिएटर कम्युनिटी में है, तो मुझे पता चला था ना, I was like, oh wow, you know. Did you feel any pressure कि oh no, like मतलब I'm not saying कि you are not that, you are very good, मगर जब आपको पता चलता है कि let's say एक seasoned actor ये play कई दफा कर चुका है और उसकी पहचान भी जहान आरा के साथ बन गई है, तो एक वो फील हुआ कि I have to be at that level or surpass that level. Yes, तो जब मैंने सुना और ये भी सुना कि she did it beautifully, so perfectly, तो एक पॉजिटिव किस्म का I would say एक प्रेशर होता है कि ठीक है, I'm very happy कि you know I'm fortunate कि मुझे ये करने का मौका मिला, लेकिन at the same time मुझे कि हाँ ये एक चीज़ हो चुकी है और इतनी अच्छी तरीके से हुई है, तो I need to do it as well as I can.
ताकि ये कि इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग फॉर द ऑडियंस, क्या ये क्या हो गया ना. तो आई ट्राइड, एंड देन ऑब्वियसली इट्स समथिंग जो आप कर रहे हैं तो आपको अपना कुछ उसको देना है. इट हैज टू बी मी. तो अब वो चीज को मेंटेन करना, बट एट द सेम टाइम टू गिव योरसेल्फ, पुट योरसेल्फ इन इट. तो दैट इज समथिंग आई हैड इन माइंड. एंड यू डिड अ वेरी गुड जॉब एज वेल. मतलब थैंक यू. वो देख के लगा कि अच्छा, यू हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन इट. आई थिंक मैंने सारे ही देखे. मैं जोका की हर परफॉर्मेंस में आई होती हूँ, मगर मेरे ख्याल से ये एक वो आपका रोल था जिसमें लग रहा था कि यू हैव गिवन इट ऑल ऑफ योरसेल्फ. जो बाकी थे वो आपकी बात सही है, वो मजलूम लड़की होती है, ठीक है, शी स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ, बट दिस वाज अ बिट डिफरेंट एज यू हैव एक्सप्लेन्ड इट. तो इज इट ट्रू कि ये वो था जिसमें आपने सबसे ज्यादा मेहनत की थी? अच्छा, आई कांट रियली से दैट फॉर श्योर कि इसमें सबसे ज्यादा मेहनत की थी, बट चैलेंजिंग था और डिफरेंट था. यानी अभी तक ये था कि एक मजलूम लड़की है, शी डिसाइड्स वन फाइन डे कि यू नो आई हैव हैड इट एंड नाउ आई एम गोना टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड देन शी गोज ऑल आउट फॉर इट. यहाँ पे ऐसा था कि वो, लाइक आई सेड बिफोर, कि एक शहजादी है और वो ऐसे खुल के रो भी नहीं सकती, खुल के चीख भी नहीं सकती झल्ली की तरह. तो मगर एट द सेम टाइम वो भी एक तकलीफ से गुजर रही है अपनी जिंदगी में, और वो जो मतलब एक ऐसी जिंदगी गुजारी है, एक बड़ी लग्जूरियस और उस तरह की जिंदगी, और वो कैद में है और वो उस सफरिंग से गुजर रही है, और वो उसको एक्सप्रेस भी करना है, लेकिन इस तरह करना है कि जैसे एक शहजादी करेगी, इन कंट्रोल में. तो उस लिहाज से ये कैरेक्टर डिफरेंट था. इसकी फील डिफरेंट थी, उसके बात करने का अंदाज. अच्छा, इसमें मुझे जैसे ना आवाज का थ्रो, जैसे मुझे अक्सर शुरू में प्रॉब्लम होता था ना कि आवाज का थ्रो इतना नहीं हो रहा, इज इट रीचिंग द ऑडियंस. तो यहाँ इजीली हो गया कि शहजादी है तो वो खुद ही आवाज में जो है वो रोब भी आ गया, उसको डीपन भी मैंने कर लिया, एंड वाज फिटिंग इन विद द कैरेक्टर. एंड उस वक्त फिर आई रियलाइज कि हाँ, आवाज भी जा रही है. तो मतलब वो सारा उसका डायनामिक ही डिफरेंट था उस कैरेक्टर का, एंड इट वाज डन वंडरफुली.